हर साल की तरह इस साल भी सोनपुरा गांव में सब छठ पूजा की तैयारी कर रहे थे। गांव के बाजार भी सजे हुए थे। मधु और सुमन दोनों सगी बहनें भी हर साल छठ पूजा का व्रत करती थीं। वो भी छठ पूजा की तैयारी अपने अपने हिसाब से कर रही थी। बड़ी बहन मधु बहुत पैसे वाले अमीर खानदान की बहू थी, जबकि छोटी बहन सुमन का पति एक साधारण मजदूर था। सुमन को पता था कि उसका पति उमेश ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। इस वजह से सुमन कोई ना कोई काम करके घर खर्चे में मदद करती रहती थी। अरे सुमन, तू बांस की टोकरी बेच रही है? चल तेरे से ही खरीद लेती हूँ। तेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और छठ पूजा के लिए थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे। एक काम कर, मुझे 20 टोकरी दे दे। मेरे तो वैसे भी परिवार में बहुत लोग हैं छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। मैं अपने परिवार में सबको उपहार में दे दूंगी। तेरी सगी बहन, इस बात का तू फायदा उठा। और हाँ सुन, पैसे ज्यादा मत लगाना, मुझे सही दामों पर लगाना, कभी मुझे बहन समझ कर लूट ले। नहीं नहीं दीदी, मैं तुमसे ज्यादा क्यों लूंगी? मैं सबको एक ही दाम पर दे रही हूँ, न कम न ज्यादा। हाँ ठीक है, मेरे नौकर को पकड़ा दो। रामू, ये सारी टोकरियां मेरी कार में रख दो और बाकी का सारा सामान भी हवेली लेकर चले जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। अब तक तो सासू माँ भी आ गई होंगी, बोलेंगी मैं कहाँ रह गई। ये ली सुमन, टोकरियों के पैसे गिन ले, मैंने पूरे दिए। मधु सुमन को टोकरियों के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। बहुत बढ़िया मजबूत टोकरी है सुमन, तुम्हारी ऐसी टोकरी पूरे गाँव में नहीं मिल रही। लगता है तुम खास जगह से खरीद कर लाई हो। हाँ दीदी, शहर की बढ़िया दुकान से खरीद कर लाई हूँ। सोचा हमारे गांव में भी सब बहुत प्रेम भाव से छठ पूजा का व्रत रखते हैं, तो सामग्री भी बढ़िया होनी चाहिए। और बांस की टोकरी तो छठ पूजा के लिए सबसे विशेष है, तो वो तो मैंने मजबूत और बढ़िया ही लानी थी। ये लो दीदी, आपकी 2 टोकरी बांधी है। तभी सुमन का पति उमेश आ जाता है। सुमन ला, तू कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। रजनी ने तेरे लिए रोटी और दाल भेजी है। और तुमने रोटी खाई क्या? हाँ, मैंने खा ली। रजनी ने खासकर बोला है कि भाभी को भूखा मत रखना। मैं जानती हूँ, मेरी ननद रजनी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं तो छठ मैया से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली छठ पूजा तक रजनी का भी ब्याह हो जाए। सुमन खाना खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन मधु गुस्से में उसके पास आती है। ये ले पकड़ अपनी सारी टोकरियाँ, एक भी टोकरी मजबूत नहीं है, सारी टोकरियाँ टूटी हुई है। तूने ये जानबूझकर किया ना, ताकि मेरा छठ पूजा का व्रत खंडित हो जाए। तूने मुझे टूटी हुई टोकरियाँ दी है, मेरे सारे पैसे वापस कर। मैंने तो अपनी बहन समझकर तेरे ऊपर तरस खाया था कि तेरी थोड़ी बिक्री हो जाएगी, पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। सुमन, तू रोटी खा, मैं बात करता हूँ। मधु दीदी, ये क्या तरीका है बात करने का, बताओ। मधु दीदी, मैंने आपको कोई टूटी हुई टोकरी नहीं दी। आप देख लो, यहाँ पर जितनी भी टोकरियाँ रखी है सब सही है, कोई भी टूटी हुई नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई भी ग्राहक शिकायत लेकर नहीं आया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सारे पैसे वापस कर और अपनी ये टोकरियाँ अपने पास रख। मैं बाजार की किसी और दुकान से खरीद लूंगी। अरे तो एक टूटती ना, सारी थोड़ी टूटी होंगी। एक भी टूटी हुई नहीं थी, मैंने मधु दीदी को सही टोकरियां दी थी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे आसपास के लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। अरे देखो भाई देखो, कैसे चोर दुकानदार हैं, टूटी हुई टोकरियां देकर पैसे कमा लेते। कोई भी इनसे टोकरी मत खरीदना। मधु दीदी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? ये आपके पैसे और आप ये टोकरियां यहीं छोड़ जाओ, और भगवान के लिए इतना शोर यहाँ मचाकर मेरी दुकानदारी खराब मत करो। इस दुकान के सामान पर मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। आपकी इन सब हरकतों से मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की दुकानदारी खराब हो। मधु ने बहुत बदतमीजी दिखाई और अपने पैसे लेकर वहाँ से चली गई। सुमन की 20 टोकरियां टूट गई। इस वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ, पर वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि सारी टोकरियां टूट कैसे सकती हैं। उस दिन सुमन का मन बहुत खराब होता है। छठ पूजा का दिन आता है। सुमन ने टोकरियां बेचकर जो पैसे कमाए थे, उनसे वो छठ पूजा का सामान खरीद लेती है। सुमन ने सच्चे भाव से छठी मैया को याद करके अपनी छठ पूजा के व्रत को प्रारंभ किया। ऐसे अगली शाम जब सुमन सूर्य देव को नदी किनारे अर्घ्य देने पहुंची, तो उसके मायके की तरफ से माँ भी वहाँ आई हुई थी। सुमन बिटिया, एक बार मधु का हालचाल पूछ लेना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज भी पूजा करके जल्दी चली गई। मुझे मिली थी, मैंने तो कहा था कि मैं कुछ बना चाहती हूँ, पर उसने कहा कि नौकर चाकर हैं तो वो मदद कर देते हैं, पर माँ हूँ ना, मन नहीं मानता। मैं मधु को मिलने जा ही रही थी, तुम साथ चलोगी? मैं क्या साथ चलूँ माँ? मधु दीदी को तो आप जानती हो, मैंने आपको बताया था उन्होंने बीच में मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। मेरा मन नहीं है। चल ठीक है, तेरी मर्जी। सुमन भाभी घर चले। सुमन की माँ थोड़ा सा आगे ही बढ़ी थी कि तभी कुछ सोचकर उसने आवाज लगाई। माँ रुको, रजनी एक काम कर, तू ये सामान लेकर घर पहुंच। मैं माँ के साथ मधु दीदी के घर जा रही हूँ। तेरे भैया बच्चों को घुमाने ले गए तो उन्हें बता देना। ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना।
सुमन का मन नहीं था, पर मधु उसकी सगी बहन थी, इसलिए ऐसे समय में वो सब कुछ भूलकर अपनी माँ के साथ मधु के घर जाती है। मधु बिस्तर पर लेटी थी। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। माँ और बहन को देखकर मधु में हिम्मत आ गई। दामाद जी से कहकर हमें बुला लेती, हम आकर प्रसाद बना जाते। तूने बुलाया ही नहीं, मुझे लगा तेरी सास आ गई होगी तो वो तेरी मदद कर देंगी। माँ वो आ नहीं पाई, उनके घुटनों में बहुत दर्द था। वो जेठानी जी के साथ ही छठ पूजा का व्रत रख रही हैं। अब दूसरे गांव से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मैंने भी कहा रहने दो, पर मेरे घर जो खाना बनाती है वो भी छुट्टी पर चली गई। उसकी रिश्तेदारी में कोई बीमार हो गया था। अब काम के समय सब छुट्टी ले लेते हैं। मुझे लगा मैं कर लूंगी, पर शाम से ही बहुत सिर में दर्द है, चक्कर आ रहे हैं। कल के लिए प्रसाद भी नहीं बनाया। मधु दीदी मैं प्रसाद बना देती हूँ, तुम आराम करो। बस कल सुबह छठी मैया के आशीर्वाद से हमारा व्रत संपूर्ण हो जाएगा। एक काम करो, मैं छठी मैया के थोड़े भजन लगा देती हूँ, तुम वो सुनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लाओ अपना मोबाइल फोन दो। तुझे मोबाइल चलाना आता है? हाँ दीदी, रेखा के पापा ने नया मोबाइल फोन लिया है, उसमें मैं भजन सुनती हूँ। सुमन मधु को छठ पूजा के भजन लगा देती है और माँ के साथ मिलकर वो छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। अपनी बहन के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन छठी मैया से क्षमा मांगती है, क्योंकि मधु जानती थी कि सारी टोकरियां उसकी खुद की गलती से ही टूटी थी। मेरी बहन कितनी अच्छी है, आज मुसीबत के समय मेरे अपने ही काम आ रहे हैं। नहीं, मैं इतनी घमंडी कैसे हो गई। हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपनी सगी बहन के साथ गलत किया, मुझे क्षमा कर दो मैया। अगले दिन मधु अपनी माँ और बहन सुमन के साथ मिलकर छठ पूजा के लिए नदी पर जाती है। छठी मैया की कृपा से मधु के मन से सारी नफरत दूर हो जाती है और दोनों बहनों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क सदा के लिए मिट जाता है। यशोदा देवी के 2 बेटे थे, किशन और मदन। किशन गांव में ही रहता था, जबकि मदन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई मदन को फोन मिलाया। अरे कैसा है मदन? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूँ भैया, बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही हैं। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण काम काज इतना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है, भाभी बच्चे? सब बढ़िया। मैंने इसलिए तुझे फोन किया है, माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है। मैं सीमा से बात करता हूँ और माँ को सरप्राइज दे दूंगा, ये ठीक रहेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, तो माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर मदन ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो यशोदा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा, बहू, पोता पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर ऊब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर 1 रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है। अरे बच्चों, चिंता मत करो, छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे। नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाती हूँ। आओ बिट्टू, मैं तुम्हें अपना बैट बॉल दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है? मैं और मदन बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है, और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माँ। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना बनाया ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा,
चना दाल, कद्दू की सब्जी, ठेकुआ चावल का भात, खीर, सब कुछ घर पर बनेगा। माँ ये बांस के सूप, टोकरी, फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वो खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वो खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी, देवरानी, पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। माँ जी, आपको फिर भूख प्यास लगती थी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे? नहीं बहू, पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास की सुध ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए? हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो, तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वो दर्शन दे तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है, भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, ये गांव है। यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता, किसी न किसी को मिलेगा तो वो ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। मदन, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी 2 आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और मदन भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये यशोदा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? किशोर, रघु, बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झूलने के लिए कह रहा था, पर आसपास इसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। एक लड़के को खड़ा करके झूला के पास हम दोनों इसे यहाँ ले आए। जब इसने अपनी दादी का नाम यशोदा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वो तारीफ के काबिल है। माता जी, ये तो हमारा फर्ज था, है? और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसा कुछ हो सकता था? यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माता जी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वो छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और मदन शहर लौट आते हैं। बेस्ट बडीज।